अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी बॉय यूके। मैं हूं शदेब खान। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आज इस बारे में बात करेंगे कि ये वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसका जो टेस्ट है लाइक जो नॉलेज ऑफ इंग्लिश टेस्ट जो होता है आपका, वो सर्टिफिकेशन कौन सी करनी है, इसकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, कितनी होनी चाहिए आपके पास। तो इस सब के बारे में बात करेंगे। तो आज का बेसिकली मैं इस वीडियो की ना बना दूँगा प्ले लिस्ट में, ताकि इसके साथ एक और वीडियो भी होगी जो लिंक्ड होगी इसी के साथ ही, कि आपने बेसिकली जॉब ढूंढनी कैसे है, ठीक है ना। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय यूके। तो गाइस बेसिकली जो ये हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा है, बेसिकली ये अलाउ करते हैं प्रोफेशनल्स को, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, कि वो लोग यूके आएँ, यूके आके स्टे करें और जो एनएचएस है उसके साथ काम करें, या फिर जो एनएचएस के जो प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें कहते हैं एनएचएस प्रोवाइडर्स, उनके साथ काम करें, या जो अडल्ट सोशल केयर हैं उनके साथ काम करें। तो इनमें से किसी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। एक तो ये बात है। अगर इसकी बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि यू हैव टू बी अ क्वालिफाइड डॉक्टर। आपने अभी ये चीज़ ध्यान में रखनी कि आप कौन से वाले कैटेगरी में फॉलो करते हैं। या तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो, ठीक है ना, इसके अलावा या तो फिर आप क्वालिफाइड नर्स हों, या फिर आप मेडिकल प्रोफेशनल हों, मेडिकल प्रोफेशनल के अलावा या फिर आप एडल्ट सोशल केयर प्रोफेशनल हों। तो ये चार बेसिकली कैटेगरी हैं, तो इनमें से किसी में आपने फॉलो करना होगा, ठीक है। तो जो दूसरा जो मेन चीज़ है वो ये कि आपको चाहिए होगा सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो ये सर्टिफिकेट मस्ट है, मैंडेटरी है। और इसके साथ साथ उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसको बोलेगा कि वो आपका रोल भी साइन लाइक मेंशन करे कि आपका रोल क्या होगा इस जॉब में। तो दूसरा आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो भी यूके होम ऑफिस से रजिस्टर्ड भी हो। ये भी चीज़ आपने पॉइंट माइंड में रखना है अपने। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको जो लेटर मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो आप बेसिकली चेक कर सकते हैं जाके यूके होम ऑफिस की जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड बहुत हो रहा है आजकल, पता है आपको। तो ठीक हो गया। फिर इसके अलावा आपको जो सैलरी रिक्वायरमेंट है, वो मिनिमम सैलरी उन्होंने सेट की हुई है, वो लाजमी आपने क्वालिफाई करनी है, क्योंकि इसमें भी ना हेल्थ केयर वीज़े पे भी ना बेसिकली ऑक्यूपेशन कोड होते हैं 4 डिजिट के, तो डिफरेंट सैलरी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो जनरल अगर बात की जाए सैलरी की, तो वो है 20,960 पाउंड पर एनम। तो ये मस्ट होनी चाहिए इतनी, ठीक है ना, इतना तो लाजमी है। तो ये बेसिकली सेट की हुई है, ये वाली जो 20,960 पाउंड, ये मैंडेटरी है। आप किसी भी ऑक्यूपेशन कोड में आ रहे हो, ये वाली मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छा, फिर साथ में अगर बात की जाए कि इंग्लिश टेस्ट के बारे में, तो इसमें एक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि जब आप फियांसे वीज़े पे आते हैं या फिर आप स्पोर्ट्स वीज़ा पे आते हैं, तो आपको A1 टेस्ट करना पड़ता है। और बेसिकली जो A1 टेस्ट होता है उसमें सिंपल 2 स्किल्स चेक करते हैं। एक तो होता है आपके लिसनिंग स्किल्स चेक करते हैं, और दूसरा होता है स्पीकिंग स्किल्स। लेकिन इस वाले वीज़े पे अगर आप आ रहे हैं, तो आपको चाहिए होगा लिसनिंग प्लस स्पीकिंग, साथ में रीडिंग प्लस राइटिंग, ये 4 स्किल्स आपको आना लाजमी है। तो ये जो टेस्ट आपने करना है, उसका जो नाम है इंग्लिश टेस्ट का, उसे कहते हैं SELT। फिर से मैं बता दूं, उस टेस्ट का नाम है, उसे कहते हैं SELT, सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट उसका नाम है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। और जो लोग ऑब्वियस है कि जो लोग आ रहे होंगे वो क्वालिफाइड भी होंगे, कईयों ने डिग्रीज हासिल की होंगी, कईयों ने मास्टर किया होगा, कईयों ने PhD किया होगा, पॉसिबल है। तो वो लोग जो से हैं, अगर वो लोग SELT नहीं करना चाह रहे, अगर वो SELT कोर्स से सर्टिफिकेशन नहीं लेना चाह रहे और समझते हैं कि उनकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी है, ठीक है, लाइक वो कोर्स नहीं करना चाह रहे, तो वो ये काम कर सकते हैं कि अगर उन्होंने बैचलर किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है, तो उनको
ऑनलाइन जाके गूगल पर सर्च करें यूके नैरिक, ठीक है ना। तो यूके नैरिक की वेबसाइट पे जाके आप अपना डॉक्यूमेंट जो डिग्री है आपकी अपलोड कर दें, ठीक है। बेसिकली यूके नैरिक क्या करेगा, वो आपसे कोई फ़ी लेगा, उनकी एक अमाउंट ऑफ फ़ी है, लाइक आई थिंक 100 या 150 पाउंड है, कुछ ऐसे हैं, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो आपने वो फ़ी पे करनी है। तो वो आपकी जो डिग्री है वो टेस्ट करेंगे कि जो आपकी डिग्री है वो यूके की बैचलर की डिग्री इक्विवेलेंट है या नहीं है, या अगर आपने मास्टर किया हुआ है इंग्लिश मीडियम से, फ़ौरन इंग्लिश मीडियम में चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा हुआ है वो होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। तो अगर आपने बैचलर किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है तो वो इक्विवेलेंट है यहाँ के यूके के बैचलर के या मास्टर की या नहीं, तो ये होगा आपका इंग्लिश का। अगर आपने SCLT कोर्स नहीं करना तो ये बेसिकली उसके लिए है, ठीक हो गया। तो सैलरी मैंने आपको बता दी है कि सैलरी आपकी होनी चाहिए 20,960 पाउंड पर annum, ठीक है। इसके अलावा साथ में आप जब आपने अप्लाई करना होगा वीज़े के लिए, लाइक आपके पास लेटर तो आ गया स्पॉन्सरशिप का, ठीक है ना। तो जब आपने अप्लाई करना होगा तो उस लेटर के ऊपर डेट मेंशन होती है कि आपने कौन सी डेट को ज्वाइन करना है। तो वो जो डेट वहाँ पे लिखी होगी ना, उस डेट से 3 मंथ पहले आपने ना आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उस डेट से 3 मंथ पहले। तो बाकी आपकी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होगी, आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारा प्रोसीजर आपका होगा। तो जो वीज़े की जो ड्यूरेशन है, लाइक जो प्रोसेसिंग टाइम है वीज़े का, वो है 3 वीक का। आपको 3 वीक के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। आपका जो डिसीजन टाइम है वीज़े का बेसिकली वो है 3 वीक का, ठीक है ना, 3 वीक्स में आ जाएगा। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट ने कुछ और भी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, लाइक अगर आपने सर्विसेज लेनी है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप वेटिंग कर सकते हैं 3 वीक्स के लिए, तो इसमें है कि आपने अगर लाइक सर्विसेज हैं, लाइक प्रायोरिटी सर्विस है एक, इसके अलावा एक है सुपर प्रायोरिटी सर्विस है। तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी हुई हैं। अगर आपने प्रायोरिटी सर्विस अवेल करनी है, उसमें ये होता है कि आप बेसिकली 5 वर्किंग डेज़ में आपको डिसीजन आ जाएगा, आपको बता देंगे कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो विद इन 5 वर्किंग डेज़ उसका टाइम होता है। और अगर आप आउटसाइड यूके अप्लाई कर रहे हैं और आपने प्रायोरिटी सर्विस अवेल की है तो उसकी जो फ़ी है वो है 570 प्लस, लाइक 573 है या 575 पाउंड है, वो कुछ ऐसी होती है। तो इसके साथ प्रायोरिटी सर्विस भी है। तो प्रायोरिटी सर्विस के लिए आपको अराउंड 900 समथिंग आपको पे करने पड़ते हैं। तो बेसिकली 3 वीक्स तो इतना कम टाइम है, लाइक अगर आप ना भी अवेल करें ये सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी वाली सर्विसेज तो आपको ज़रूरत नहीं है, लाइक 3 वीक्स में तो आपको वैसे ही पता चल ही जाएगा। तो बेसिकली आज की वीडियो से भी बात करनी थी मैंने, तो आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म करते हैं इसको यहाँ पर। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। तो अगली वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि आपने ये वीज़ा कैसे, आपने जॉब कैसे अवेल करनी है, कैसे क्वालिफाई करनी है। मैं आपको लिंक्स दे दूँगा कि आपने कौन सी साइट पे जाके अप्लाई करना है, और इसके अलावा कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो ऑफ़र कर रही हैं। तो इसके साथ ही एक और चीज़ है कि ये जो इसमें भी कुछ हैं कि जो लोग आउटसाइड यूके हैं वो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं। एक तो कैटेगरी ये वाली है, एक वो कैटेगरी है जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे यूके में इसी वीज़े पे हैं और वो अपना वीज़ा एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, इसी सेम वीज़े पे रहते हुए अपना वीज़ा एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, उनके बारे में। या फिर आप यूके में तो ऑलरेडी मौजूद हैं लेकिन आप किसी और जॉब पे काम कर रहे हैं और आप अपना जो चेंज करना चाह रहे हैं स्टेटस वीज़े का, वो आप स्विच करना चाह रहे हैं बेसिकली वीज़ा अपना हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर। तो इस बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर दें। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।